आपने अगर बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है या फिर सीए किया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार में अकाउंटेंट कहें तो लेखापाल बनने का। आप जानते हैं कि बिहार में लेखापाल की भर्ती होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 30 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप चालू होगा और मई के लास्ट तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हम पढ़ाएंगे वन बाय वन, आपको लेटर बाय लेटर आपको हम नोटिफिकेशन पढ़ के बताएंगे, पूरा आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ हम बात बता देना चाहते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो सवाल आपके मन में आएंगे उसका जवाब मैं पहले ही आपको दे देता हूं। सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि अकाउंटेंट का वर्क ऑफ नेचर क्या होगा, क्या काम करना होगा। तो आपको एक बात बता दें कि अकाउंटेंट का जो वर्क ऑफ नेचर होगा वो ऑडिट से संबंधित होगा। अब आपको एक बात बता दें कि आपको बैठना कहाँ होगा, तो आपको बैठना होगा पंचायत में। आप सभी जानते हैं कि बिहार में हर एक पंचायत में अभी पंचायत सरकारी भवन बनाया जा रहा है, आपको उसी में बैठना है। मुखिया जी, पंचायत सचिव, जेई, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के साथ मिलकर आपको काम करना होगा। तो हर एक पंचायत में एक साल में कुछ फंड आता है पंचायत का डेवलपमेंट के लिए, योजना चढ़ाई जाती हैं, योजना खुलता भी है, योजना पे काम भी होता है, जैसे गली नली बनाना, फिर छठ घाट बनाना और भी बहुत सारे काम होते हैं पंचायत में, सोलर लाइट लगाना। तो ये सब का ऑडिट जो भी काम होगा, जो भी योजना पर काम होगा उसका ऑडिट आपको करना होगा। फिर डोंगर लगाकर मुखिया जी का पेमेंट, जब योजना कोई खुलेगा तो पेमेंट आपको करना है। ये सारा काम आपको करना होता है। कुल मिलाकर कहें तो बहुत ही आराम का काम है। 365 दिन में आपको 100 से 150 दिन काम करना है, बाकी दिन आपको बैठकर अपना केवल हाजिरी बनाकर पैसा लेना है, तनख्वाह लेना है। दूसरा बात, आप जानते हैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि आपको तनख्वाह 20,000 मिलेगा। जी हाँ, आपको 20,000 तनख्वाह मिलेगा महीना। लेकिन एक बात समझ जाइए कि ये 20,000 केवल दिखावटी का है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, आपका महीना कम से कम 35 से 40,000 रुपये हो जाएंगे बिना कुछ किए, वो आपको मिल जाएगा। इतना सोचने की बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है ये, आपको जॉब ये करना चाहिए। और दूसरा बात एक ये है कि आप नोटिफिकेशन में पढ़िएगा तो इसमें कहा जाएगा कि आपको कहीं भी नौकरी दिया जा सकता है, मतलब बिहार के किसी भी ज़िले में आपको ये नौकरी करना होगा। लेकिन एक बात समझिए कि 20,000 सरकार दे रही है तो आपको कहीं भी नहीं भेजेगा। इसमें पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो जो आपका ज़िला होगा उसी ज़िले के आसपास ज़िला या फिर वही ज़िला आपको मिल जाएगा, आपको उसी ज़िले में काम करना होगा। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि उनका पंचायत तक मिल गया है, उनके पंचायत के लगभग आसपास का ही पंचायत उनको मिल गया है काम करने के लिए। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं दूर भेजा जाएगा, आपको आपका जिला ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, या जिला के आसपास ही आपको मिलेगा, आपको वहाँ बैठकर काम करना होगा। बहुत ही अच्छा जॉब है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपने बीकॉम, एमकॉम या फिर सीए किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भरिए। आइए आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं पढ़ के वन बाय वन कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा नियम, और कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। A to Z आपको हम जानकारी आपको नोटिफिकेशन में हम दे देते हैं। चलिए चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको हम नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है, जो भी अकाउंटेंट के लिए आपका जो बाहर निकाला गया उसका नोटिफिकेशन ये है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर बिहार ग्रामीण स्वराज योजना सोसाइटी के अधीन ये आपका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। पंचायती राज डिपार्टमेंट का आपका ये नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड थ्रू रेफरेंस नंबर इतना, डेटेड इतना, एडवर्टाइज नंबर इतना, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग आउटसोर्सेज पोस्ट फॉर बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS एज पर डिटेल गिवन बिलो। आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आपका पोस्ट है वो टोटली आउटसोर्सेज है, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पे है। आगे पढ़ते हैं, रीनोवेशन मतलब अगर पारिश्रमिक कितना है। ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इंटाइटल्ड टू ए रीनोवेशन हार्मोनियम ऑफ रेस्ट 20,000 पर मंथ ऑल इंक्लूसिव। आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 20,000 रुपये मिलेगा, आपको ये याद रखना है। आपका पारिश्रमिक 20,000 रुपये रहेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट आर फॉलो। आपका निम्न क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा। पोस्ट देख सकते हैं अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, सीए इंटर होना चाहिए, और यहाँ पर सीए इंटर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पोस्ट देख लेते हैं। यूआर के लिए 1643 पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए 262 है, फीमेल के लिए 575 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 657 पोस्ट है, मेल के लिए 427 और फीमेल के लिए 230। एससी के लिए 1313 पोस्ट है, मेल के लिए 853, फीमेल के लिए 460। एसटी के लिए 131 पोस्ट है, मेल के लिए 85, फीमेल के लिए 46। ईबीसी के लिए 1643 पोस्ट है, मेल के लिए 1068, फीमेल के लिए 575।
बीसी के लिए 1183 पोस्ट है, मेल के लिए 769 और फीमेल के लिए 414। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारा है 6570, जिसमें मेल के लिए है 4270 और फीमेल के लिए है 2300। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि सीबीटी आपका एग्जाम होगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। आगे पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज शैल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग रिजर्वेशन रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सारे रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं, आगे है नोट्स में, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ वैकेंसीज और कैंसिल एनी और ऑल द पोजीशन मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पोस्ट घट बढ़ सकता है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का मन करेगा तो वो पोस्ट को घटा बढ़ा सकता है। द वैकेंसी एंड पोस्ट मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट इज 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन। आपको याद रखना है कि ये जो आपका वैकेंसी है वो टोटल 100% आउटसोर्स बेस्ड है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर है। Any candidate selected under this advertisement will not be entitled to any benefit that is available to permanent employees of the BGSYS पंचायती राज डिपार्टमेंट। जो भी इसमें लोग बहाल होंगे वो दावा नहीं करेंगे। जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं BGSYS यानी कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में जो पहले सरकारी एम्प्लॉय है, उनको जो लाभ मिलता है वो लाभ के हकदार ये अकाउंटेंट जो हैं, लेखापाल जो हैं वो नहीं होंगे। Only online application shall be considered valid. Application received through any other mode source shall not be considered. Application form with incomplete details processed shall be rejected. केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको वैलिड रहेगा, दूसरा कोई भी मोड से आप ऑनलाइन कीजिएगा एप्लीकेशन या आप फॉर्म भरिएगा तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। Eligible candidates can submit their application online only as per the following schedule. इसी शेड्यूल के अनुसार आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। आप देख सकते हैं, एक्सेस टू एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट का जो भी आपका वेबसाइट है वो 12/4/2024 11 AM से एक्सेस हो जाएगा। आप जाकर वहां से एडवर्टाइजमेंट अपना पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आपका जो है वह 30/4/2024 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा 11 AM से। क्लोजिंग डेट जो है वह 29/5/2024 से 5 PM तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 29 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। द हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर, जितना आप चाहें तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। यह आपका ऑनलाइन सपोर्ट नंबर है और आपका संडे के दिन आप इस पे कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सुविधा है आपको मंडे से सैटरडे तक ही दी जाएगी। आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, कट ऑफ डेट है आपका रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट ETC शैल बी 1/3/2024। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ से हो या फिर आपका पढ़ाई लिखाई से हो या फिर कोई भी डिग्री हो, आपका 1/3/2024 वो कट ऑफ डेट है। उसके पहले आपको वो डिग्री हासिल कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ी का बात कर ले तो आपका देखिए, मेल के लिए 500 रुपये है, फीमेल के लिए 250 है। वहीं आपका यहाँ पे SC ST के लिए 250 है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और जो भी आपका दिव्यांग है उनके लिए भी 250 रुपये है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। The fee will be accepted through online payment mode only. The candidates have to bear the payment gateway charges if applicable. आपको केवल ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ये आपको याद रखना है। बात करें एज की तो आप देख सकते हैं कि UR मतलब कि जनरल मेल या EWS मेल के लिए 45 ईयर है। UR जनरल फीमेल EWS फीमेल के लिए 48 साल है। BC EBC मेल फीमेल के लिए 48 साल है। SC ST मेल फीमेल के लिए 50 साल है। मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर, यानी कि 21 साल मिनिमम एज रखा गया है। अगर आपका 21 साल एज हो गया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10 years ऑफ रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल टू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। जो भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनके लिए 10 साल एज में छूट दी गई है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लीजिए। The institute university from which the BCom MCom CA Inter has been completed must be recognized by the Central Education Board, State Government Board UT, बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ETC। यानी कि जो भी आपने अपना BCom MCom किया है वो आपका ऑथराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। आपका एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन
अपना धारण किया हुआ है उस पे आपको 50% मार्क मिलेगा और 50% जो आपने CBT एग्जाम दिया है उसका मिलाकर आपका जो भी होगा वो कट ऑफ बनेगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, आपका जो पद होगा वो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का होगा एट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी। आपको बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में आपको अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का पद मिलेगा। BGSYS फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 months ऑन द आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि जब आपका योगदान आप दीजिएगा उससे 3 साल के लिए आपका नौकरी होगा। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी डिपार्टमेंट, और उसके बाद 3 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा या फिर उस विभाग में देखा जाएगा कि और आपका काम है कि नहीं, उसके अनुसार फिर आपका जो नौकरी का पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि ये पद आपका हमेशा के लिए है, पंचायती राज में अकाउंटेंट पद हमेशा के लिए है, आपको कभी नहीं हटाया जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS रिजर्व द राइट टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यहाँ पर यह कह रहा है कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी जो है वह आपका जो भी आपका नौकरी का दिन है या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो दिन है उसको घटा बढ़ा सकता है बिना किसी रीजन के। घबराए नहीं, आपको हटाएगा नहीं, यह बात ध्यान रखिएगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स एट द पोस्ट, आपको बिहार में कहीं भी भेज सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम फॉर पोस्टिंग एट अ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन हिज रिगार्ड, आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको आपका जिला दिया जाए या फिर आप अपने मुताबिक कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं कि हमको इसी जिला में या इसी स्थान पे हमको नौकरी दिया जाए। एक बात ध्यान रखिए कि आपको दूर कहीं नहीं भेजेगा, आपको लगभग आपका जिला ही मिलता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज टेंटेटिव एंड मे चेंज बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका पद यहाँ पे ऊपर दिया गया है, जो भी पद है उसमें 20% बढ़ोतरी या फिर घटोतरी हो सकती है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आगे है BGSYS रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशंस और वैकेंसीज और कैंसिल एनी और ऑल द पोजीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग रीजन, आपका पद घट बढ़ सकता है, जो भी इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दिखाया गया है वो घट बढ़ सकता है, यहाँ पे यही कहा गया है। 10% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन अबव कैन बी रिजर्व फॉर फ्यूचर प्लानिंग, जो भी ऊपर पद दिया गया है, वैकेंसी दिया गया है, आपका पोस्ट दिया गया है, उसमें 10% रिजर्व रखा जाएगा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज एंड फ्रीडम फाइटर्स विल बी एज पर बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट रोस्टर, द कैंडिडेट फॉर द आउटसोर्स पोजीशन मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द सोसाइटी for the post in which he/she intends to apply. In case of any doubt, confusion regarding the term and condition of this advertisement, the decision of the project director Bihar Gram Swaraj Yojana Society shall be final. इसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के, उन्हीं का जो होगा फैसला वो सर्वमान्य होगा। द कोर्ट ऑफ जुडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू पटना ओनली, पटना में केवल इसका सुनवाई होगा। बस यही है, पूरा नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। कुल मिलाकर बात करें तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। सैलरी भी आपका 20,000 है, 20,000 दिखावे का है, आप इसे ज़्यादा कमा लेंगे और बढ़िया पोस्ट है आपके ज़िला में, आपको नौकरी लगभग मिल जाएगा, बैठकर काम करने वाला जॉब है, अच्छा जॉब है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा।